Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about one short video on indirect speech. तो इस वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इनडायरेक्ट स्पीच के सभी प्रकार के सेंटेंसेस का हम डिस्कस कर चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको हम इन पांचों टेंस को एक में मिक्सअप करके एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहे हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को देखने से आप लोग चूक गए तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझे ही नहीं। तो इस तरह से हम चलते हैं। पहले असर्टिव सेंटेंस में है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को हम हमेशा टोल्ड में बदलते हैं और सेड या से टू को टेल्स में या टेल में बदला जाता है। इसमें हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमेशा इसके अंत में फुल स्टॉप होता है और ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। एन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट। ये हमेशा किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर सेड टू होता है तो सेड टू को टोल्ड में अवश्य बदलते हैं और सेड को सेड ही रहने दिया जाता है। और टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपको बताया जा चुका है। अब आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब and we answer these type of interrogative sentences with yes or no। अगर yes or no से उसका उत्तर हम देते हैं तो इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग अवश्य करते हैं। और ये क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, आर से शुरू होता है तो वही क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। अलग से कंजंक्शन दैट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का भाव आता है। ऑर्डर का भाव अगर है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में परिवर्तित करेंगे। अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड में परिवर्तित करेंगे। और अगर आपका एडवाइस का भाव है तो उसे एडवाइज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है और लेट के साथ अस का प्रयोग होता है तो उसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। और लेट के साथ अगर अस का प्रयोग नहीं है तो उसे टू लेट में बदला जाता है। इसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए ये हमेशा में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? में से शुरू होता है और इसमें इंटरजेक्शन का चिन्ह अवश्य लगा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है एंड्स विथ इंटरजेक्शन, हमेशा इंटरजेक्शन का चिन्ह अंत में लगा होता है। इसके बाद हम चलते हैं आपका सेड टू। तो सेड टू को हमेशा सेड को विश्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? विश्ड में या प्रेड में बदला जाता है और इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा इसमें भी इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा होता है और इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एलार्ज, हुल्ले, ब्रेवो, फाई फाई आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इज नेसेसरी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का चिन्ह जरूर लगा होता है। अब हम एक एक करके चार्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ।
नेचर ऑफ द सेंटेंस। तीसरा हम चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और आगे है कंजंक्शन। कंजंक्शन। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ये आपका बिगिंस विथ सब्जेक्ट। ये हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। नेचर इसका क्या है? ये आपका सिंपल सेंटेंस है। एंड्स विथ फुल स्टॉप। एंड्स विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में समाप्त होता है। असर्टिव सेंटेंस बिगिन विथ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। और सिंपल सेंटेंस इसका नेचर होता है एंड्स विथ फुल स्टॉप, हमेशा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। इसमें शेयर या सेज या से, इसको नहीं बदलते हैं, ऐसे ही रहता है। लेकिन अगर सेड टू है तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। हमेशा इसमें सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। सेज और से टू को टेल में बदला जाता है। टेल या टेल्स में बदला जाता है। इसमें कंजंक्शन हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दैट आता है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। ये बिगिन विथ ऑक्सिलरी, AUXILI ऑक्सिलरी वर्ब इज एन or was, were, had, will, said, etc. मतलब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, इसमें व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर, व्हाट, etc. से शुरू होता है। अब इसमें जो है जब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो इसमें आपका सेड और सेड टू चेंज इनटू आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। अब
इसमें कंजंक्शन जो है इफ या वेदर का प्रयोग करती है। इफ और वेदर, इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड व्हाट व्हेन से शुरू होता है तो नो कंजंक्शन। नो कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करते हैं। क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसमें आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव रहता है। सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। छिपा रहता है। यू हमेशा छिपा रहता है। और मेन वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? वर्ब से, मेन वर्ब से शुरू होता है। और इसमें क्या करते हैं? सेड टू को हम ऑर्डर, commanded, ordered, commanded, requested, begged और एडवाइस में बदल देते हैं। और इसमें कंजंक्शन टू और लेटर्स के लिए प्रपोज, और दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। अब अगला हम आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेटर्स को प्रपोज में बदलते हैं। अब हम चलते हैं अगला
ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। इतना देख लेते हैं तो फिर आगे ऑप्टेटिव के लिए देखते हैं। देखिए इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, नेचर ऑफ द सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन। तो इस 4 पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। असर्टिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बिगिन विद सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट से शुरू होता है। सिंपल सेंटेंस होता है एंड्स विद फुल स्टॉप, और हमेशा इसके अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड या से आता है। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड या से को टू टेल में बदला जाता है। सेड या से टू को टेल में बदल दिया जाता है, और इसमें हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो हमें अपने दिमाग में तुरंत फीड कर लेना चाहिए कि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। कुछ जो है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते ही इधर मार वाज वेयर आज से शुरू होते हैं, और कुछ क्वेश्चन वर्ड व्हाट व्हेन वेयर आज से शुरू होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें यस या नो, इसमें यस और नो टाइप होता है, यस और नो टाइप ये होता है। और ये आपका इसका आंसर फुल सेंटेंस में हम देते हैं, इसका उत्तर हम फुल सेंटेंस में देते हैं। तो अब ये हो गया। और इसमें सेड या सेड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं, और इसमें कंजंक्शन अगर हेल्पिंग वर्ब से इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड से शुरू होता है तो इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर लाते हैं, और इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट व्हेन वेयर व्हिच हाउ आर से शुरू होता है तो उसमें अलग से कोई कंजंक्शन नहीं लगता है, क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है, और बाकी को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस मुख्य रूप से मुख्य क्रिया से शुरू होता है, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कीप टू द लेफ्ट, ये सब आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें सब्जेक्टिव हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है। इसमें हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, आदेश, सलाह या निवेदन का भाव होता है। इसमें सेड टू को ऑर्डर या कमांडेड में या रिक्वेस्टेड बेग में या एडवाइज में बदल दिया जाता है। अगर इसमें लेट अस आता है तो लेट अस को में सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाता है, और कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। लेट को हमेशा टू लेट में बदलते हैं। अगर लेट के साथ अस नहीं है तो लेट को टू लेट में बदल दिया जाता है, और हमेशा इसमें कंजंक्शन के रूप में इंफिनिटिव टू का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन होता है, और ये बिगिंस विथ मी। बिगिंस विथ मी, में से शुरू होता है, और इसमें प्रेयर, ब्लीसिंग और कर्स। प्रेयर, ब्लीसिंग और कर्स जो है का प्रयोग
किया जाता है। इसमें विश्ड या प्रेड का प्रयोग करते हैं। इसमें सेड टू को किसमें बदलते हैं? विश्ड या प्रेड में बदला जाता है। विश्ड या प्रेड में बदला जाता है। इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, ये सब आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। तो इसमें प्रार्थना, ब्लेसिंग या कर्स का प्रयोग किया जाता है और इंटरजेक्शन का चिन्ह जरूर लगा होता है। इसमें इंटरजेक्शन मस्ट है। अब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखते हैं। हम चलते एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इंटरजेक्शन जरूर होता है। इंटरजेक्शन का चिन्ह अवश्य होता है। अब इसमें सरप्राइज, सारो, हैप्पीनेस आदि जरूर आता है। विस्मय बोधक में इसमें आश्चर्य, सारो, हैप्पीनेस आदि आता है। इसमें एलार्ज, हुल्ले, ब्रेवो, ये शब्द आते हैं और इनके बाद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर आता है। अथवा हाउ या व्हाट ये से शुरू होता है। ये इसकी पहचान है, इसकी नेचर है। सरप्राइज, सारो और हैप्पीनेस सुख, दुख या आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। इसमें इलाज, हुल्ले, ब्रेवो आ जाता है। इसमें एक्सप्लेन विथ जॉय या एक्सप्लेन विथ और व्हाट या हाउ अगर है तो इसमें एक्सप्लेन, सेड टू को एक्सप्लेन्ड में बदल देते हैं। और इसमें भी कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जिसमें जो है आश्चर्य, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि उत्पन्न हो तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और यह मुख्य रूप से इसमें इंटरजेक्शन का चिन्ह अवश्य लगा होता है और इसमें जो है कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई इलाज है, इलाज को एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदलते हैं। हुल्ले है तो हुल्ले को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदलते हैं। ब्रेवो है तो ब्रेवो को प्रेज या अपलॉडेड में बदल दिया जाता है। और इसमें हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग अवश्य होता है। इसमें मुख्य रूप से कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है और इंटरजेक्शन का चिन्ह जरूर लगा होता है। इसमें क्राइड आउट या साइडेड, क्राइड आउट या साउटेड में भी सेड टू को बदल देते हैं। अब आता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में सम। इसको जरूर याद रखिए। सम का मतलब प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई और बी, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड।
सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, यू और योर। ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन he, she, it, they। इसका मतलब नो चिन्ह, यह का मतलब नो चिन्ह, नो चिन्ह, यह कभी नहीं बदलता। द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, तो पर्सन के लिए आप सम का फार्मूला जरूर याद रखें। आई, बी, मी, यस, माई, माइन, ये हमेशा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, यू और योर, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, ये आपका नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से इस एक वन शॉट वीडियो के माध्यम से हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बहुत ही इजी मेथड बताए, और हमको उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अवश्य देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।